उत्तराखंड के चामोली जिले में गोपेश्वर नाम का प्राचीन मंदिर स्थित है। इसे गोस्थल के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि पशवीश्वर महादेव देवी पार्वती के साथ मंदिर में वास करते हैं। बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल के अनुसार स्कंद पुराण के केदारखंड में इस तीर्थ के बारे में बताया गया है। शिवजी मां पार्वती से कहते हैं कि इस स्थान में हमारा चिन्ह स्वरूप जो त्रिशूल है वह हैरान करने वाला है। यदि ताकत के साथ इस त्रिशूल को हिलाने का प्रयास किया जाए तो वह बिल्कुल भी कंपित नहीं होगा, लेकिन भक्ति के साथ हाथ की सबसे छोटी उंगली से स्पर्श किया जाए तो त्रिशूल में बार बार कंपन होता है। धर्माधिकारी उनियाल ने बताया कि मैंने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने त्रिशूल को भक्तिपूर्वक छोटी उंगली से स्पर्श किया तो त्रिशूल में जो 2 कंकड़ हैं उनमें कंपन हुआ, लेकिन हाथ से हिलाने पर त्रिशूल बिल्कुल भी नहीं हिला। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अगर ट्रेन 1 सेकंड भी लेट हो गई तो अधिकारियों तक को माफी मांगनी पड़ जाती है। ये देश है जापान, जहां ट्रेनों के टाइम पर पहुंचने को लेकर काफी सख्ताई है। जापान में आज तक कोई भी ट्रेन घंटों लेट नहीं हुई है। यहाँ तक कि मिनटों में भी यहाँ कभी कोई ट्रेन लेट नहीं हुई। अगर कभी यहाँ ट्रेन लेट हुई भी हो तो वो कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है। जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन का तो रिकॉर्ड है कि वह कभी 36 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हुई है। बता दें कि जापान में ट्रेनों के सही समय पर पहुंचने और चलने के पीछे वहां के रेलवे की तकनीक और स्टाफ की काम के प्रति जिम्मेदारी है। अगर कभी कोई ट्रेन कुछ सेकंड के लिए लेट भी हो जाती है तो जापान रेलवे यात्रियों को सर्टिफिकेट देता है। जब ट्रेन लेट होती है तो स्टेशन पर खड़ा रेलवे का स्टाफ यात्रियों को डिले सर्टिफिकेट देता है। बता दें कि ट्रेन लेट होने की स्थिति में जापान के रेलवे अधिकारी खुद यात्रियों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं। यकीनन जापानी लोग समय के काफ़ी पाबंद होते हैं। उन्हें 1 मिनट की देरी भी पसंद नहीं होती है। ये बात रेलवे पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि यहाँ के हर विभाग कुछ सेकंड्स की देरी को भी गंभीरता से लेता है, फिर वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग। पश्चिम दिल्ली के मोती नगर इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी स्वयं को कानून प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी बन पीड़ितों से पैसे ऐंठते थे और अब तक उनके द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने की आशंका है। आरोपी विदेशी नागरिक से कहते थे कि उनका नाम आपराधिक मामले में आया है और नाम हटाने के एवज में बिटकॉइन और गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे वसूलते थे। कॉल सेंटर का परिचालन का प्रबंधन दुबई से होता था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 4500 से अधिक लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 9 महिलाओं सहित कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल से 89 डेस्कटॉप कंप्यूटर और सर्वर जब्त किया गया है। अंटार्कटिका अपनी कठिन जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित एक बहुत बड़ा भूभाग है। अंटार्कटिका महाद्वीप पिछले 3 महीने में 1-2 बार नहीं बल्कि 30,000 से ज़्यादा बार भूकंप का प्रकोप झेल चुका है। अंटार्कटिका पर आए इन भूकंपों में से कुछ की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 से भी ज़्यादा थी। ब्रैंसफील्ड स्ट्रेट अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी शेटलैंड आइलैंड्स के बीच मौजूद है। इस खाड़ी की चौड़ाई लगभग 96 किलोमीटर है। ब्रैंसफील्ड स्ट्रेट के पास कई माइक्रोप्लेट्स और बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। दावा किया गया है कि इनमें टकराव और घर्षण के कारण ही पिछले 3 महीने में अंटार्कटिका में भूकंप आ रहे हैं। ब्रैंसफील्ड स्ट्रेट हर साल 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच तक बड़ा हो जाता है। इस वजह से ब्रैंसफील्ड स्ट्रेट के नीचे की माइक्रोप्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स में काफ़ी ज़्यादा घर्षण होता है और भूकंप आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की ब्रैंसफील्ड स्ट्रेट पहले से लगभग 20 गुना तक बड़ी हो चुकी है। इस वजह से और शेटलैंड आइलैंड्स के बीच तेजी से दूरी बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद है, जिसे देखने के लिए हर साल यहां लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन इस बार पेरिस शहर अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि दूसरे कारण से सुर्खियों में है। यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर 80,45,000 का जुर्माना लगाया गया है। यहां पर लैंगिक समानता के नियमों की अनदेखी करते हुए साल 2018 में बड़े पदों पर लिमिट से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी दी गई। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर जुर्माने की कार्रवाई फ्रांस पब्लिक सर्विस मिनिस्ट्री ने की है।
मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि पेरिस सिटी हॉल ने साल 2018 में लैंगिक समानता के नियम की धज्जियां उड़ाई थीं। नियम के मुताबिक किसी भी लिंग के लोगों को बड़े पदों पर 60% से ज़्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस नियम को बनाने का मकसद सिविल सर्विस में महिलाओं की नियुक्तियां करने से था। साल 2018 में लैंगिक समानता नियम को अनदेखा करते हुए पेरिस सिटी हॉल के मैनेजमेंट हॉल में 11 महिलाओं और केवल 5 पुरुषों की नियुक्ति की गई। इसलिए अब फ्रांस पब्लिक सर्विस मिनिस्ट्री ने पेरिस सिटी हॉल पर 90,000 यूरो यानी 80,45,000 का जुर्माना लगाया है।